बस यही है कि और भी पेजेस हैं? साइन इन काम कर रहा है, क्रिएट अकाउंट, साइन इन। सर मैं चाहता था कि यहाँ पे मॉडल लगाऊं कि ऊपर आए, बट आ नहीं रहा, तो यहाँ पे आ रहा है साइन इन। ठीक। सो कार्ड्स के अंदर क्या किया था? ये रहा कार्ड वाला, ये करवाया था मैंने। इसमें था ही क्या, इसमें क्यों नहीं हुआ था? चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ, सुनो। एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं मैं, लर्न नाम का, ठीक है? इसके अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं, सॉरी फोल्डर नाम से, ठीक है? इसके अंदर एक हुक्स नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है? सबसे पहले यहां पे मैंने यहाँ एक कंपोनेंट बनाया, नाम क्या दिया उसका? यूज हुक टाइप 1,
ठीक है, ध्यान रखना रिएक्ट के अंदर अगर किसी भी फंक्शन के आगे यूज लगा पड़ा है तो समझ लो वो एक तरीके का क्या है, हुक है। ठीक है, हुक क्या होते हैं, स्पेशल मेथड होते हैं। ठीक है, स्पेशल मेथड होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग्स होती है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। ये जनरली जो होते हैं ये साइड इफेक्ट से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, साइड इफेक्ट्स। अब ये साइड इफेक्ट क्या है, लेट करो एक वेरिएबल है, ठीक है, मैंने उसे किससे बना रखा है, यूज स्टेट से। किससे बना रखा है, यूज स्टेट से। अब जब भी कभी भी उस वेरिएबल के अंदर चेंज होगा तो आपका जो रिएक्ट है वो क्या करता है, एक साइड इफेक्ट जनरेट करता है इंटरनली। ठीक है, और वो क्या करता है, जहां जहां पे वो वेरिएबल यूज हो रखा है सिर्फ उतने उतने पार्ट में वो जाके क्या कर देता है, उसे अपडेट कर देता है। ठीक है, सारी जगह पे नहीं, जहां जहां पे वो वेरिएबल यूज हो रखा है सिर्फ वहीं पे। ठीक है, या फिर बोला जाए तो उस कंपोनेंट को ओनली। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ही वो क्या करता है, रिफ्रेश किया करता है। ठीक है, अब यही चीज एक काम करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो कैसे, तो हमारे पास एक हुक है जिसका नाम है यूज इफेक्ट। ठीक है, यहां पे सबसे पहले एक काम कर रहा हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं, इसे थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा लेट कॉन्स्ट एक वेरिएबल लिया काउंट, सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट को कहां से इंपोर्ट किया, रिएक्ट से। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या दे रहा हूं मैं, 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, h1 के अंदर इसे यूज कर रहा हूं। ठीक है, क्या नाम था इसका, काउंट। h1 के अंदर इसे यूज कर रहा हूं, एक बटन बना रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे रहने दो, सिंपल। अब इस बटन पे जैसे कोई क्लिक करे, एक फंक्शन चला रहा हूं, एक काम करते हैं लॉन्ग मेथड से कर देते हैं। एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है अपडेट काउंट, जो कि क्या कर रहा है, सो ये हमने वेरिएबल एंड मेथड्स बना रखे हैं। ठीक है, यहां पे आओ, लैपटॉप उधर रख, ये रख। ये कहां पे लगा पड़ा है, मेन में क्या है, ऐप है, ऐप के अंदर क्या है, शो कार्ड्स। शो कार्ड्स को कमेंट मारो, अभी जरूरत नहीं है, कंपोनेंट का नाम क्या था, ठीक है। ओके, और दूसरी बात ये क्या आ रहा है,
एक मिनट छोड़ दीजिए। ठीक है। सो यहां पे क्या है, वेरिएबल है, एक मिनट, दिक्कत पड़ जाएगी। साइड में अच्छा नहीं लगा, ठीक है। सो इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक हुक लगा रहा हूं। ये वाला कोड तो सबको पता ही होगा, ठीक है। यहां पे एक हुक लगा रहा हूं जिसका नाम क्या है, यूज इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन का रेफरेंस, आई मीन एक एरो फंक्शन, और एक काम करो अभी इसे हटाओ, ठीक है। यहां पे कमेंट दे दो, विल रन ऑन एवरी रेंडर, ठीक है। काम करो, कमेंट मत दो, इसी के साथ दे दो। सेव किया, यहां कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको थोड़ा सा नीचे करो, रिफ्रेश, ठीक है, क्लियर। एक बार रिफ्रेश, जरा ये देखना क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब दो बार इसलिए क्योंकि हम इसे स्ट्रिक्ट मोड, स्ट्रिक्ट मोड में चला रहे हैं, ठीक है। किसमें चला रहे हैं, स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड में दो दो बार चलता है। ये जो स्ट्रिक्ट मोड है, यहाँ पे f.jsx से पहले कहा गया मेन, ये रहा, इसमें से ये कमेंट मार दो, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट हमेशा स्ट्रिक्ट मोड में ही करनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर बैड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें बता दे, ठीक है। अब जरा देखो, एक ही बार आया, लेकिन ये सही नहीं है, वो स्ट्रिक्ट मोड ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट मोड ओपन करो, ठीक है। अब आपको दो बार दिख रहा है। अब पहली बात तो ये है कि क्या कहते हैं, ये दो बार चला तो ठीक है, कोई नहीं, वो स्ट्रिक्ट मोड की वजह से चला है। एक बार भी क्यों चला, एक बार क्यों चला है, क्या मैंने इस यूज इफेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया तो अपने आप कैसे चला भाई। एक बार और इस पे जरा क्लिक करना, फिर से चला, फिर से, फिर से, फिर से, हो रहा है नहीं हो रहा। तो जब जब इस ये जो स्टेट है काउंट नाम का, जब जब वो इस स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है, तब तब ये आपका यूज इफेक्ट नाम का हुक जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो जब भी वो स्टेट में कोई भी अपडेट हो रहा है, रिएक्ट क्या कर रहा है, उस यूआई को रेंडर कर रहा है। तो हर एक यूआई रेंडर पे ये चल रहा है,
ठीक है, पहली बार इसलिए चला क्योंकि उसकी वैल्यू क्या सेट की थी उसने, 0 डिफॉल्ट वैल्यू सेट की थी ना उसकी, तो इसीलिए वो पहली बार चला था। ठीक है, तो जब जब आप किसी भी स्टेट में चेंज करोगे, किसी भी स्टेट में चेंज करोगे और वहां पे यूआई में अगर कोई भी चेंजेस परफॉर्म होते हैं, जो आपका कंपोनेंट है वो दोबारा से रेंडर करना मतलब दिखाना, जो पेज पे दिखा रहे हो आप, तो जब भी यूआई रेंडर होगा हमेशा ऑटोमेटिक ये फंक्शन चल जाएगा। और ये बिल्ट इन फंक्शन है, जिस फंक्शन नहीं सॉरी हुक है, क्या है, हुक। इसका नाम क्या है, यूज इफेक्ट। इसके 5 डिफरेंट टास्क होते हैं। पहला टास्क ये कि हर एक कंपोनेंट रेंडर पे ये चलेगा। इसमें क्या किया, यूज इफेक्ट, बस एक फंक्शन का कॉल बैक पास कर दिया। ठीक है, इसे एक काम करो, कॉपी करो, कमेंट मारो, पेस्ट करो। इस बार कॉमा करके एक एम्प्टी एरे दे दो, इसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी। ठीक है, जो दूसरा वाला कॉमा करके दिया है, ठीक है। ठीक है, कंपोनेंट को माउंट होना मतलब कि अटैच होना, मतलब कि ऐड होना यूआई। माउंट का मतलब क्या होता है, ऐड होना। ठीक है, तो जब भी आपका कंपोनेंट यूआई में अटैच होगा मतलब कि माउंट होगा, उस समय क्या होगा, ये चल जाएगा। ठीक है, और ये ओनली वन टाइम है, ध्यान से देखो, रिफ्रेश। ठीक है, क्लिक कर रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, मतलब कि सॉरी, ये लॉन्ग में कोई मैसेज आ रहा है, नहीं, सिर्फ कितनी बार आया है, एक बार। और एक काम करो, स्ट्रिक्ट मोड को 2-4 मिनट के लिए हटा दो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों की, 2-2 बार क्यों चल रहा है। ठीक है, कितनी बार चला है, एक बार, जब कंपोनेंट लोड हुआ तब। अब क्या क्लिक करने पे चल रहा है, नहीं। ठीक है, तो अब ये चीज यूज कहां हो सकती है, एपीआई। ठीक है, एपीआई से हम क्या करते हैं, जनरली डेटा मंगवाते हैं। ठीक है, तो जब कंपोनेंट लोड हो, ठीक है, उसी समय पे हमें फर्स्ट टाइम पे ही क्या करना है, एपीआई से डेटा मंगवाना है और उसी कंपोनेंट पे दिखाना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या चल जाएगा आपका, क्लियर। तो ये जो यूज इफेक्ट हुक है ये चल जाएगा। बस इसमें हमने क्या पास कर रखी है, एम्प्टी एरे। हमने क्या पास कर रखा है, एम्प्टी एरे, ये वाला, ये दिख रहा है। एम्प्टी एरे का मतलब ही होता है कि ये सिर्फ कितनी बार चलेगा, एक बार। ठीक है, एक और वेरिएबल लो, लेट करो, ये जो अपडेट काउंट मैंने ऊपर लिखा है, इसको मैं शॉर्टकट में भी लिख सकता हूं, मैंने पहले बता रखा है सबको। कर सकता है या नहीं कर सकता,
शमसी छोड़ो यार, इतने में तो मैं खुद से कर चुका होता। बहुत बढ़िया। सबसे पुराना तरीका कौन है? एक बार जरा ऊपर वाला ये देखो, देखो ये वाला जो आपका हुक था जिसमें हमने कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दी थी, इसमें क्या हो रहा था? इसको क्लियर करो, रिफ्रेश करो सर। पहली बार में चल गया, ठीक है। इंक्रीमेंट काउंट 1 2 1 2, तो दोनों में से किसी भी वेरिएबल में अगर चेंज हो रहा है, क्या चल जा रहा है? यूज इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर 50 वेरिएबल भी हैं, 50 में से कोई एक भी चेंज होता है तो ये चल जा रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं। तो क्या करें? कॉमा करके मैं बोल रहा हूं जब जब काउंट चेंज हो, सिर्फ और सिर्फ तभी जो है यूज इफेक्ट हुक चलना चाहिए। मैंने किसके लिए बताया है? काउंट। ये मैंने डिपेंडेंसी बताई है, ठीक है। मैंने बताया कि जब जब काउंट चेंज होगा तभी ये हुक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो अगर 50 वेरिएबल भी हैं तो काउंट को छोड़कर कोई और अपडेट होता भी है तो ये जो है चलेगा नहीं, ठीक है। ट्राई करके देख लेते हैं, चलो। ठीक है, पहली बार चला क्योंकि डिफॉल्ट के लिए होता है, ठीक है। अब टोटल को बढ़ा रहा हूं, क्या वो चल रहा है? नहीं। अब ठीक है, मल्टीपल देना है तो अब अगर आपके पास 50 वेरिएबल भी हैं तो एक मिनट, सॉरी, तो अगर आपके पास 50 वेरिएबल भी हैं तो उसमें से हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 वेरिएबल में अगर चेंज होता है तभी आपकी यूआई रेंडर होगी, ठीक है। तभी ये जो हुक है ये चलेगा। क्लियर? ठीक है। चलो, ठीक है। क्या क्या कर लिया हमने? एक एम्प्टी एरे वाला। एम्प्टी एरे का मतलब क्या है? ओनली वन टाइम। एक जो है क्या कहते हैं, विदाउट डिपेंडेंसी, एवरी टाइम जब भी साइड इफेक्ट या जनरेट होगा या यूआई रेंडर होगा। फिर उसके बाद एक डिपेंडेंसी के साथ, 2 डिपेंडेंसी के साथ, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज इफेक्ट हुक।
ठीक है, इसके लिए पूरा का पूरा वो बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे 3 रेफरेंस पास किया है, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट। ठीक है, स्टॉप पे वो क्यों नहीं दिखा रहा? ठीक है, हो सकता है स्टॉप कुछ बना बनाया था मे बी। ठीक है, 3 चीज हो गए। करना क्या है जरा वो देखते हैं।
यार, देखना पड़ेगा। स्टार्ट को कॉल किया, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। एक मिनट, उसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन इसमें कोड कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिखा हुआ है, इतना नहीं चाहिए था हमें। एक काम करो, इसे भी बाद में देख लेंगे, ठीक है? इसे कमेंट मारो, इतना बड़ा मेरे को नहीं चाहिए। सुनो, करना क्या है, इसे हटाया मैंने, इन मेथड्स को अभी के लिए हटाया। चलो इसको, ठीक है, ठीक है।
यहां पे एक लॉग दो, क्लॉक स्टार्टेड लॉग ठीक है। चलो क्या दिक्कत आ गई? ठीक है, एक वेरिएबल बनाया था ना हमने काउंट, चलो इसको बाद में यूज करो। काम करो, ऐप कहाँ है? ये रहा, इसे इधर रखो, इसे इधर रखो। सबसे पहले क्या आ रहा है? क्लॉक स्टार्टेड, और वहां देखो टाइम स्टार्टेड है, ठीक है। हर एक सेकंड क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट है, मैंने इसे कमेंट मारा, ठीक है। एक मिनट, क्लॉक स्टार्ट हो गया है, यहां पे है, अब मैंने इसे क्या कर दिया? कमेंट मार दिया। कमेंट मारते ही क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कंपोनेंट अनमाउंटेड क्लॉक स्टॉप। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्या हो रहा है यहां पे? जब कंपोनेंट ऐड हो रहा है तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्लॉक स्टार्टेड। जब कंपोनेंट हट रहा है तो क्या आ रहा है? ठीक है, क्लॉक स्टार्टेड की जगह भी मैसेज सही हम लिख देते हैं। कहां गया? ठीक है, सो रिफ्रेश, सीरीज, कंपोनेंट माउंट हुआ, माउंट होते ही क्या लिखा हुआ आ रहा है?
कंपोनेंट माउंटेड क्लॉक स्टार्टेड, ये चल रहा है जितनी देर भी अपना काम करे डजंट मैटर, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस कंपोनेंट को हटाऊंगा, ऑटोमेटिक कौन सा फंक्शन चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट अनमाउंटेड, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, जरा वो देखो। देखो ये यूज इफेक्ट हुक है, यहां पे हमने क्या दे रखा है, एम्प्टी एरे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये तभी चलेगा जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा, मतलब कि लोड होगा पहली बार, या पहली बार चलेगा सिर्फ, ठीक है। फिर यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, कंपोनेंट माउंटेड क्लॉक स्टार्टेड, ठीक है। देन उसके बाद अपने फोन का नेक्स्ट टाइम से साइलेंट करके आया तो सबके, ठीक है। सो यहां पे मैंने कहा लेट क्लॉक इक्वल टू कौन सा फंक्शन चलाया, स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर क्या है, रिटर्न कर रहा हूं एक सेट इंटरवल नाम का फंक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हर सेकंड सेट टाइम के अंदर टाइम अपडेट हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, अपडेट। एक सेकंड के बाद टाइम कुछ और आएगा, एक सेकंड के बाद टाइम कुछ और आएगा, आएगा या नहीं। और सेट इंटरवल कब कब चलता है, जितना इंटरवल में रखा उतना उतना इंटरवल में हमने कितना दिया, एक सेकंड, ठीक है। 1000 मिली सेकंड मतलब एक सेकंड। तो हर सेकंड क्या होगा, वहां पे जो टाइम है वो चेंज होता रहेगा, टाइम क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। और इसको हमने रिटर्न कर दिया, तो कोई भी चीज रिटर्न होकर कहां जाती है, जहां से कॉल की हो। ये आ गया किसके अंदर, क्लॉक के अंदर, ठीक है। अब क्लॉक के अंदर हमारे पास वो रेफरेंस है जो वो चल रही है क्लॉक, ठीक है, जो वो चल रही है पेज पे, उसका रेफरेंस है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही उस क्लॉक को बंद कर, मतलब सॉरी, जैसे ही आपका कंपोनेंट हटे, हमें क्लॉक को क्या करना है, बंद करना है, रोकना है, ठीक है। अभी तो हमारा छोटा मोटा काम है सिर्फ सेट इंटरवल से, बट फ्यूचर में लेट करो किसी के डेटाबेस का कनेक्शन है, किसी फाइल में ओपनिंग है, ठीक है, किसी भी चीज में, तो आपको जो है उस पर क्लीन अप करना होगा या नहीं करना होगा, कंपोनेंट अनमाउंट होगा, मतलब हटेगा तो करना पड़ता है भाई। जिस फाइल को खोलोगे बंद नहीं करोगे, जिस डेटाबेस को कनेक्शन को खोलोगे उसे बंद नहीं करोगे। तो ये है क्लीन अप फंक्शन। क्या है, क्लीन अप फंक्शन। किसके अंदर लिखा हुआ है, यूज इफेक्ट के अंदर। ये क्लीन अप फंक्शन तभी चलता है जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट होता है, मतलब कि जब हटता है तब, ठीक है। अभी तो मैंने इसको मैनुअली हटा के दिखाया था। आप लेट करो, एक लॉजिक लगाओ कंडीशनल रेंडरिंग का, एक वेरिएबल है, हर एक सेकंड उस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाते रहो, जैसे ही वैल्यू 7 हो आप उस कंपोनेंट को अनमाउंट कर दो कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या क्या देखा हमने यूज इफेक्ट में आज, सबसे पहले एम्प्टी एरे का मतलब क्या है, वन टाइम, जब कंपोनेंट लोड हो रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो मल्टीप्लाई, मतलब एवरी टाइम जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा, ठीक है, जब भी कोई साइड इफेक्ट जनरेट होगा किसी भी वेरिएबल सॉरी स्टेट के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक डिपेंडेंसी के साथ, और ये मल्टीपल डिपेंडेंसी के साथ, और ये क्लीन अप, ठीक है। हो गया हमारा काम, क्लियर। तो ये हमारा यूज इफेक्ट हुक था। किसी को कुछ पूछना है यहां तक, एक बार इसे ट्राई करके देखो खुद से, ठीक है। ये अभी पहला हुक, सॉरी दूसरा हुक है। पहला हुक कौन सा था, यूज स्टेट, और ये दूसरा है यूज इफेक्ट।
आपको पता है पहले जो कंपोनेंट बनते थे वो बनते थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। रिएक्ट में पहले जो कंपोनेंट बनते थे वो बनते थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट। उसके अंदर लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए 5 डिफरेंट टाइप के जो है उसके लाइफ साइकिल मेथड थे, ठीक है। बट यहां पे हुक में सिर्फ एक हुक यूज इफेक्ट, वो भी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। बस यही चीज है, यही इसको ये डिफाइन कर रहा है कि किस स्टेट में क्या हो रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, वैसे तो अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट डेप्रिकेट हो गए और आपको और भी जो है क्या कहते हैं वो चाहिए, अगर क्या कहते हैं एग्जांपल्स, तो आप यहां पे देख सकते हो। चलो हुक्स, ठीक है, यूज इफेक्ट, ठीक है, ये दिख रहा है, यूसेज दिख रहा है। यूसेज के अंदर ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। कनेक्टिंग टू एक्सटर्नल सिस्टम, रैपिंग इफेक्ट इनटू कस्टम हुक, कंट्रोलिंग इन नॉन रिएक्ट विजेट, फैचिंग डेटा विद इफेक्ट्स, ठीक है, specifying react dependencies, updating state based on previous state from effect, updating unnecessary object dependence, removing, ठीक है। तो ये इसके यूज केस दिखा रखे हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं देखना। यहां पे देखो क्या कर रखा है इसने, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया है, हाँ। तो ये क्लीन अप फंक्शन है और ये डिपेंडेंसी दे रखी है। पैरामीटर्स के बारे में बता रखा है, कौन सा पैरामीटर क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। कैवेट्स, यूज इफेक्ट इज अ हुक सो यू कैन ओनली कॉल इट एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट और योर ओन हुक्स. You can't call it inside loops or conditions. If you need that, extract a new component and move the extract a new component and move the state into it. If you are not trying to synchronize with some external system, you probably doesn't need an effect. तो ये सारे इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी पड़ी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप कोड, क्लीन अप कोड, लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज, इसके अंदर मेंशन कर रखी है ये चीज। ये सेटअप है, ये क्लीन अप है और ये क्या है, डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ऑफिशियल डॉक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसी वजह से ज्यादा लोग पढ़ते नहीं इतना ज्यादा, ठीक है। सबको इतना ट्राई करना है जो मैंने करा दिए हैं, ये पांचों टाइप के, ठीक है, ये पांचों टाइप के ये करके आने हैं आप लोग। हो जाएगा सबसे, एक बार ट्राई करना। आप लोगों को टोटल में 2 दिन का टाइम और दे रहा हूं, ठीक है, ले लो 2 दिन की छुट्टी, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा अपॉइंटमेंट है मेरा, तो इसी वजह से मैं नहीं आऊंगा अभी 2 दिन। अरे नहीं 2 बार हो गया था, 2 बार ये सीखना मैं जिससे ये ना आपके छोड़ के जाता है, नहीं अरे मैं छोड़ के नहीं जा रहा, सुख सुख बोलो, थोड़ी तबीयत खराब है बस, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट सेम वैसा ही है, ज्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं है प्रोजेक्ट में, सिर्फ ये वाली जो फाइल है मैं ये भेज दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है।